अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्लास इक्वेशन क्या होती है। तो इसके लिए अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका आर्डर हमारे पास क्या है, n है। जी कोई ग्रुप ले लिया हमने, उसका आर्डर n है। एंड हमारे पास जो इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं C1, जिस तरह हमने पीछे C1 CA CB बनाई थी, इसकी C1 C2 अप टू सो ऑन चलता जाएगा C के कोई, ये हमारे पास क्लासेस हैं। BD कॉन्जुगेसी क्लासेस, ये जो ग्रुप हमने लिया है उसकी क्या होगी, कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, ठीक है। और ऑफ जी, ग्रुप जी की ये कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। और हमारे पास इनके अंदर जो एलिमेंट होंगे, जिस तरह C1 के अंदर कितने एलिमेंट हैं और C2 के अंदर, ये हम बताएंगे। ऑफ जी कंटेनिंग N1 N2 अप टू सो ऑन के n के एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या होगा कि C1 के अंदर N1 एलिमेंट्स होंगे, C2 के अंदर N2 होंगे और CK के अंदर N के एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास क्लास इक्वेशन क्या होगी, कैसे बनेगी? देन क्लास इक्वेशन ऑफ G इज डिफाइंड बाय। अब G की क्लास इक्वेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो कि आर्डर ऑफ G होगा वो किसके इक्वल होगा, C1 का आर्डर, C2 का आर्डर अप टू सो ऑन CK का ऑर्डर। अब G का आर्डर हमारे पास n है, वो अभी हमने ऊपर देखा है कि इसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स आ रहे हैं। C1 का आर्डर N1 प्लस C2 का N2 अप टू सो ऑन CK का आर्डर क्या होगा, NK हो जाएगा। ये हमारे पास होगी। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगी, क्लास इक्वेशन। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि जैसे अभी हमने पीछे ग्रुप लिया था जी ग्रुप क्या था हमारे पास, 1A स्क्वायर और B था A स्क्वायर, AB था, फिर क्या था A स्क्वायर B। अब इस ग्रुप का आर्डर हमारे पास कितना था, n इज इक्वल टू क्या था, 6। इसके अंदर 6 एलिमेंट आ रहे हैं। इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या बनी थी, C1 CA और क्या बनी थी, CB। C1 के अंदर कितने एलिमेंट थे, एक एलिमेंट था। CA के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2, A और A स्क्वायर। इसी तरह CB के अंदर कितने एलिमेंट थे हमारे पास, B AB और क्या था, A स्क्वायर B। अब C1 का आर्डर कितना होगा, C1 के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। C2 का आर्डर कितना होगा हमारे पास, 2 होगा। इसी तरह C3 का आर्डर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। अब इसका क्या मतलब है कि जो G का आर्डर था वो क्या होता है, C1 का आर्डर प्लस C2 का आर्डर प्लस क्या होगा, C3 का आर्डर। G का आर्डर 6 था, C1 1 प्लस ये हमारे पास 2 है इसके अंदर, और इसी तरह C3 का आर्डर है हमारे पास, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब 6 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारे पास क्लास इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। ओके, अब इसके एक रिमार्क देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉन्जुगेसी क्लास ऑलवेज डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी। मतलब क्या होगा कि जो CA है इसका जो आर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेगा, आर्डर ऑफ जी को। अब पिछले ग्रुप में हमने CA क्या लिया था, C1 का आर्डर कितना था हमारे पास, 1। CA का आर्डर कितना था, 2। B का आर्डर कितना था हमारे पास, 3। अब 1 भी डिवाइड करता है 6 को, G का आर्डर 6 था। 2 भी डिवाइड करता है 6 को, 3 भी डिवाइड करता है 6 को। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉन्जुगेसी
क्लास का जो आर्डर होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के आर्डर को। अब इसका दूसरा रिलेशन देखेंगे, इफ़ जी इज़ अबिलियन, अगर ग्रुप हमारे पास अबिलियन है तो उसके जितने अंदर उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उतने ही उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेगी। जैसे हम Z4 लेते हैं, 0 1 2, ये ग्रुप हमारे पास क्या है, अबिलियन है, तो इसकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होगी, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस, इसके अंदर 4 एलिमेंट आ रहे हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होंगी, 4 होंगी। तो वो 4 कौन कौन सी होंगी, हमारे पास C0, उसके अंदर 0 एलिमेंट, और हमारे पास C1, इसका आर्डर 1 है, इसके अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट आ रहा है, ये 1, ये C2 में हमारे पास कितने 2 आएगा, और C3 में हमारे पास 3 आएगा। मतलब हर एक क्लास में एक एलिमेंट्स आ रहे हैं, C0 में एक एलिमेंट, C1 में एक एलिमेंट, C2 में एक एलिमेंट, और C3 में एक एलिमेंट आ रहा है। तो जो भी हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा उसकी जितना उसके अंदर एलिमेंट है उतने ही उसकी क्या बनेगी, कॉन्जुगेसी क्लासेस बनेगी।